दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। अभी के समय में देखा है तो सुजलॉन एनर्जी हमें काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। अभी के समय में सुजलॉन एनर्जी हमें काफी हद तक एक अच्छी खासी करेक्शन होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों का जो इसका हाई रहा है वो हमें 8 रुपए 15 पैसे का दिखाई दिया है। तो इसका हाई से अगर लो को देखेंगे दोस्तों, तो ऑलमोस्ट हमें 3 से 4% की गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों में 1 महीने का परफॉर्मेंस भी सेम है दोस्तों। 6 महीने का देखिए या फिर ईयर टिल डेट का देखिए, एक ही तरह का परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे रहा है। सुजलॉन एनर्जी में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अल्टीमेटली सुजलॉन में सिर्फ और सिर्फ हमें अभी के समय में गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रही है। अभी के समय मार्केट हमें काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट अभी हमें बियरिश एज वेल एज वेरी बियरिश दिखाई दे रहा है। तो अभी के समय में कोई भी कुछ खास रिकवरी होते हुए नहीं हमें दिखाई देगी मार्केट में, और इसका असर डायरेक्टली हमें सुजलॉन और भी कई सारे स्टॉक में पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब अगर आप यहाँ पर इस आर्टिकल को देखोगे दोस्तों, तो ये आर्टिकल देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे जो डाउट्स होगा, वो डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है कि 300 से भी ज्यादा स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 50% के नीचे लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी इन्वेस्टर्स का क्या रणनीति रहना चाहिए, एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब इन्फ्लेशन एज वेल एज इंटरेस्ट रेट्स जो हाइक हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अदानी ग्रुप के साथ जो हो रहा है, और साथ साथ जो ग्लोबल बैंकिंग में जो हमें क्राइसिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके वजह से इंडाइसिस हमें ऑलमोस्ट 10% के करीब टूटता हुआ दिखाई दिया है अपने ऑल टाइम हाई से। और ये जो 10% गिरावट जो हमें इंडाइसिस में होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये काफी हद तक बहुत बड़ी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और इसके वजह से ऑलमोस्ट 300 से भी ज्यादा स्टॉक जो है वो अपने लाइफ टाइम हाई के निचले लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ अभी के समय में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, ऑलमोस्ट 92 स्टॉक्स में हमें ये देखने को मिला है कि वो हमें अपना ऑल टाइम हाई से 75% के करीब टूटता हुआ दिखाई दिया है। और ऑलमोस्ट 66 स्टॉक्स में हमें ये देखने को मिला है कि वो अपने रिकॉर्ड हाई से ऑलमोस्ट 80% के करीब हमें टूटता हुआ दिखाई दिया। दैट मीन्स जिन लोगों ने भी सपोज 1000 रुपए लगा के रखा था, उन्हें देखा जाए तो 800 रुपए का भी लॉस हो रहा है। तो आप देख लो दोस्तों, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, किस तरह से मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर्स अभी के समय में देखा है तो परेशान है। अगर आपने भी इन्वेस्ट करके रखा होगा मार्केट में, तो आप भी इसी तरह से अभी परेशान हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो भी देखा है तो अभी नेगेटिव में ही दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा पैसा देखा है तो अभी लॉस हो रहा है। अब ये जो मार्केट में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, इससे देखा है तो पब्लिक सेक्टर बैंक में भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। 2022 में पब्लिक सेक्टर बैंक में हमें एक अच्छी खासी रैली बनते हुए दिखाई दी थी, लेकिन अभी के समय में पब्लिक सेक्टर बैंक में हमें एक अच्छी खासी करेक्शन होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो तो कई सारे बैंक्स का नाम दिया हुआ है, जिनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये अभी 82 से 80% डाउन हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है अपने रिकॉर्ड हाई से। तो आप देख लो दोस्तों, किस तरह से अभी के समय में इन्वेस्टर्स परेशान होके बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ पीएसयू एज वेल एज अदर सेक्टर में ही हमें ये गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर एज वेल एज कैपिटल गुड सेक्टर, इनमें भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए अभी के समय में दिखाई दे रही है। जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को देखो, जीई टीएनडी इंडिया को देखो, या फिर सुजलोन एनर्जी को देखो, इनमें हमें 80 से 90% के करीब हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स का नाम दिया हुआ है, जिसमें हमें 50% गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, और भी 708 स्टॉक है जिसमें हमें 25% के करीब दिखाई दे रही है। तो ऑल ओवर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। इसका वजह हम सभी को अच्छी तरीका से पता ही है, इन्फ्लेशन का डर, रेट्स हाइक का डर, अदानी ग्रुप में जो हुआ है उसके वजह से मार्केट में एक पैनिक भी होते हुए दिखाई दी है, एज वेल एज जो ग्लोबल बैंक क्राइसिस हो रहा है उसके वजह से भी अच्छी खासी मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एफआईएस भी देखा जाए तो इसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट इन द सेंस एफआईएस भी अभी के समय में लगातार बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन एफआईएस ने बिकवाली नहीं किया है। ऑलमोस्ट हर एक दिन हमें ये देखने को मिलता है कि 1100, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 2500 करोड़, इसके बीच एफआईएस जो है वो बिकवाली किए जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर की वजह से ऑल ओवर मार्केट में हमें काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन अभी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका असर डायरेक्टली हमें सुजलोन एज वेल एज कई सारे स्टॉक्स में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल ये है कि अभी के समय में इन्वेस्टर्स क्या करें। जिन लोगों ने भी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, उनका क्या रणनीति होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर विवेक गोयल जो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है टेलविंड फाइनेंशियल सर्विसेज के, उनका क्या कहना है। उनका यही कहना है कि मार्केट का जो अभी के समय में ट्रैजेक्टरी है वो हमें वीक दिखाई दे रहा है, एज वेल एज काफी ज्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है अनफोर्सिन क्राइसिस के वजह से। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को भी नहीं पता था
कि इस तरह का सिचुएशन मार्केट में आता हुआ हमें दिखाई देगा। मार्केट अच्छा खासा ही चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा-ऐसा इवेंट्स हमें आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से मार्केट हमें संभलता हुआ नहीं दिखाई दिया। मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दी। तो इसकी वजह से आने वाले समय में मार्केट हमें काफ़ी हद तक वीक दिखाई देगा, वोलेटाइल भी दिखाई देगा। तो उनका यही राय है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी हद तक डाइवर्सिफ़ाई रखें, एक ही स्टॉक के भरोसे में ना रहें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करें, ताकि अभी के समय में आपको कम से कम लॉस हो। लेकिन ये जो वोलेटाइल मार्केट आपको दिखाई दे रही है, ये देखा जाए तो अभी के समय में आप सभी लोगों को अपॉर्च्युनिटी दे रहा है। आप चाहो तो इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि 300 से भी ज़्यादा स्टॉक जो है वो अपने हायर लेवल से 50% के नीचे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे ऐसे भी स्टॉक है जो हमें अपने हायर लेवल से 80-90% के नीचे लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखा जाए तो एक अपॉर्च्युनिटी है। जैसे ही मार्केट में हमें रिकवरी होते हुए दिखाई देगी, उसके साथ ही साथ इन सारे स्टॉक्स में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी होते हुए दिखाई देगी और आप सभी लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ, अगर आप अदानी ग्रीन लिमिटेड को देखोगे दोस्तों, तो अदानी ग्रीन लिमिटेड जो हमें 3000 के ऊपर लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, वो हमें ₹450 के लेवल में गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी देखो दोस्तों, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना कम समय में इस तरह का रिकवरी उस पर्टिकुलर स्टॉक में उन्हें मिलते हुए दिखाई देगी और ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट 21 दिन के अंदर अदानी ग्रीन का स्टॉक जो है वो हमें 98-99% के करीब भागता हुआ भी दिखाई दिया। तो जब वो स्टॉक गिरा था, उस समय जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट करके रखा था, उस समय जिन लोगों ने भी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके रखा था, उन्हें देखा है तो अभी के समय में ऑसम बेनिफिट मिल रहा है। वो लोग देखा है तो अभी के समय में ऑसम रिटर्न भी कमा लिए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अभी के समय में मार्केट वीक है, स्विट्ज़रलैंड में भी हमें अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। कोई भी राहत का आसार नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में रिकवरी हमें होते हुए नहीं दिखाई देगी। नो डाउट दोस्तों, आने वाले समय में स्विट्ज़रलैंड एज़ वेल एज़ जितने भी स्टॉक्स अभी निचले लेवल में ट्रेड कर रहा है, उन सारे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी और वो सारा स्टॉक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना कर देगा। तो अगर आप सोच रहे हो स्विट्ज़रलैंड में इन्वेस्ट करने का, तो इस लेवल से भी आप इन्वेस्ट कर रखो। जस्ट वेट करो, जैसे ही रिकवरी होगा दोस्तों, आप सभी लोगों को एक ऑसम रिटर्न यहाँ से मिल जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।